हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैठी बात कर। आज बात करने वाले हैं हमारे पास जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम उसको करके जाते हो तो एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस में से। सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद के उदय में प्रिंट संस्कृति की क्या भूमिका रही। ये हमसे कह रहा है जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो उस टाइम प्रिंट संस्कृति, ठीक है, इसको मुद्रण संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है, इसकी क्या भूमिका थी। पहला भाई, जितनी समस्या थी वो सारे सारे समाचार पत्र में और पत्रिकाओं में छापी जाती थी। किताब वगैरह सस्ती हो गई थी, ठीक है। और अगली बात, भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं के विचार फैल गए। ये जितने भी जो लोग हैं उनके जो विचार थे, ठीक है, वो अखबार में छपते और सब जगह फैल जाते थे। और औपनिवेशिक सरकार का मतलब होता है वो सरकार जो सरकार गुलाम है, की नीतियों की आलोचना हुई जिससे विरोध की भावना बढ़ रही है, ठीक है। जो उस टाइम औपनिवेशिक सरकार थी, जो सरकार चल रही थी, ठीक, उनकी जितनी नीति थी सबको मानने से मना कर दिया, ठीक है। इसके बाकी दो पॉइंट और है, एक तो पुस्तक छापने में और सामाजिक राजनीतिक बहस को बढ़ावा मिला, ठीक। अगली बात करते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में लोकगीतों और कथाओं की क्या भूमिका रही है। सबसे पहला, जो लोकगीत है, ठीक है, और कथा है, इन्होंने देशभक्ति के बारे में बताया लोगों को, ठीक। विदेशी शासन और अत्याचार के खिलाफ जन जागरण किया। ये जो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने वाले जो भी लोकगीत हैं उन सब ने क्या किया है, पहला देशभक्ति बढ़ाई है, दूसरा जन जागरण किया है, ठीक, और तीसरा जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, इन सबको एक प्रेरणा माना है, ठीक है, इन सबको एक मानो कि एक अच्छा इंसान माना गया है। इनको जैसे क्या ना कि स्थानीय नायकों, ठीक है, जो मालिक होते हैं, और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां प्रेरणा बनी है। इन सब की जो भी कहानी है वो क्या है, प्रेरणा बनी और बुक में छपी। अगला, सांस्कृतिक विरासत और संरक्षित कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला, ठीक। एक तो सांस्कृतिक विरासत और दूसरे बोलते हैं संरक्षित कर मतलब टैक्स है यहाँ पे, ठीक है, को इन सबको बढ़ावा मिला। और बाकी तुम्हारे दो पॉइंट और है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि 19वीं सदी में भारत के में साम्राज्य के क्या प्रभाव रहे। सबसे पहला, जो पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर पड़ गई। दूसरी बात, जो भी उद्योग थे उन सबको नुकसान पहुंचा। कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, जो किसान थे वो पहले अपने लिए खेती करते थे, बाद में उन्हें बेचने के लिए खेती करनी पड़ गई, ठीक। और बाकी तीन पॉइंट और याद कर लेना है इसके। देखो जितने क्वेश्चन ना मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, और जो क्वेश्चन है समझा उसको रहा हूँ ताकि तुम ना आराम से कर पाओ उसको, ठीक है। अब सुनो, भारत में सिविल, ठीक, इसको बोलते कि नाफरमानी आंदोलन, उसको बोलते हैं सिविल डिसोबेंस मूवमेंट, क्यों शुरू हुआ है, ठीक। तो इसको इसको ना एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको ना एक बार ना इसकी हिंदी देखना, ठीक है, अपने बुक के अंदर ना इसकी देखना एक बार कि क्या है। ये कह रहा है कि ये चीज शुरू क्यों हुई थी, ठीक है। तो इसके जितने पॉइंट है ना ये सारे पॉइंट इसके याद कर लेना ताकि तुम्हें पता लगे चीज शुरू क्यों हुई थी। अगली बात मेरे पास है कि औद्योगिक क्रांति का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो औद्योगिक क्रांति है, ठीक है, उससे पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा। पहले उत्पादन की गति की मात्रा में वृद्धि हो गई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ गया और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ गई और पूंजीवाद और बैंकिंग प्रणाली मौजूद बन गई, ठीक है। और जब पर्यावरण प्रदूषण, श्रमिकों के शोषण जैसी समस्याएं बढ़ी, ठीक। तो ये सारे के सारे प्रभाव थे, ठीक है। अगला पास है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। इनको सिंपल याद कर लेना, ठीक है, कोई से भी चार पॉइंट उठा के याद कर लो और तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई क्या कारण था, ठीक। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी, इसका भी पॉइंट याद कर लेना, ठीक। तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि कैसे कैसे। अच्छा, एक वीडियो इसकी आएगी कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर, ठीक है, हमें आंसर कैसे प्रेजेंट करने चाहिए, ठीक। अगली बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया। तो इसके पीछे देख लेना क्या कारण थे ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए, अच्छा भाई इसके पीछे कारण क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। अगला, विभाजन के पीछे क्या कारण था। जो हमारे पास 1947 का जो विभाजन था उसके पीछे कारण क्या था वो पूछा है। अगला बात से असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया। इस क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाना, ठीक। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में आने के बहुत चांस होते हैं। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्वतंत्रता
संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, इसके क्या प्रभाव थे, एक बार इसको पढ़ लेना, हल्का सा पता लग जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है साइमन कमीशन का भारतीय ने विरोध क्यों किया। देखो, ये कब आया, क्यों आया, ठीक है, और इसके पीछे ये जो साइमन कमीशन था, ठीक है, ये जो एक नया कानून था, ठीक, लोगों ने इसका विरोध क्यों किया है। ये जो एक नया जो कानून आया था साइमन कमीशन करके, ठीक, इसका लोगों ने विरोध क्यों किया था। अगली बात है, द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या है। देखो, या तो द्वितीय विश्व युद्ध आएगा या प्रथम विश्व युद्ध आएगा, दोनों में से कोई एक जरूर आता है, ठीक है। इसके भी पॉइंट पढ़ लेना ताकि तुम्हें आगे ना दिक्कत ना आए ज्यादा। अब सुनो, तुम्हें जितनी बातें बता रहा हूँ ना, थोड़ा उनको घोल के पी लो अच्छे से। जितने ना मैं तुम्हें आंसर दिखाए हैं, जो भी तुम्हें आंसर दिखाए मैंने, उन सबको ना ढंग से रीड करना है एक बार, ठीक है। और जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए कि हाँ भाई मुझे सीधा प्रिंट करवाना है इसका, ठीक, वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुम्हें इसकी जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, ठीक। और तुम्हें इसमें भले बहुत सारे पेज दिख रहे होंगे, चारों के चारों बुक के जो आंसर है ना, वो मुश्किल से मुश्किल 2 पेज में आ जाते हैं, ठीक है। इतना छोटा कर रखा है इसको मैंने। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।